बहू घर लाऊंगी नौकरानी नहीं। क्या माँ बार बार एक ही बात पूछती हैं? आप कुछ समझती क्यों नहीं? मैं भला कैसे इनके और बच्चों के खाने से पहले खा सकती हूँ? इतना कहते हुए निसी ने गुस्से में फ़ोन रख दिया और झाड़ू लगाने लगी। रोज का यही हाल था। जब भी अपनी माँ के पास फ़ोन करती तो सबसे पहले माँ यही पूछती कि नाश्ता किया तूने या नहीं। इन्हीं शब्दों के लिए तो यहाँ ससुराल में तरसती थी कि कभी तो उसकी सास या जेठानी भी एक बार तो कहे पहले कुछ खा ले फिर काम करना। लेकिन नहीं, उन्हें तो निसी एक बहू नहीं नौकरानी दिखती है। अपने गिरते हुए आंसुओं को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ उसने फिर से मम्मी को फ़ोन लगाया। सॉरी माँ, तब फ़ोन कट गया था। एक हाथ से फ़ोन पकड़े व दूसरे हाथ से झाड़ू लगाते हुए अपने कमरे से अब ड्राइंग रूम में आ गई निशी। माँ हूँ तेरी, तुझसे ज़्यादा तुझको जानती हूँ। झूठ बोलना अब तक नहीं आया तुझे। फ़ोन कटा नहीं था, तूने गुस्से में फ़ोन पटका था। अरे बेटी, जब तक तू कुछ खाएगी नहीं तो मैं कैसे अपने शुगर की दवाई लूँ? तू वहाँ अपने ससुराल में खुश रहेगी तभी मेरी तबीयत ठीक रहेगी बेटा, निशी की माँ कामनी जी ने कहा। सोफे के कवर ठीक करते हुए फ़ोन को स्पीकर मोड पर रख निशी ने कहा, देखो ना माँ, 11 बज रहे हैं और आपका बड़ा नाती अब तक सो रहा है और आपके जमाई जी तो नाश्ता करते नहीं। नहाने के बाद पूजा कर एक बार 2 बजे खाना खाएंगी। मैं अभी किचन का काम करके साफ सफाई में लगी हूँ। आपका छोटा नाती भी बात नहीं मानता है। अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर में खाऊंगा, ऐसे ही हमेशा करता रहता है। बस तभी गुस्सा आ गया। कामनी जी कहती हैं, अच्छा अपना भूल गई? रात भर जग कर पढ़ती और जब कहीं नहीं जाना होता तो देर तक सोती। कई बार सीधा शाम को उठती। तो क्या मैं तब तक भूखी रहती? तेरे पास दूध, हॉर्लिक्स या जूस कुछ रख देती और तू धीरे से उठती और पीकर फिर सो जाती। तेरे जैसा ही तो तेरा बेटा करता है, रात को पढ़ता है और दिन में सोता है। तो तू गुस्सा क्यों होती है? देख निसी, अगर तू कमज़ोर हो जाएगी तो अपने बच्चों को संभालेगी कैसे? इसलिए मेरी बात मान, जल्दी से नहाकर कुछ खा ले। निशी, क्या माँ, फिर अभी सफाई कौन करेगा? अब तक झाड़ू भी नहीं लगी है। कामनी जी बोली, अच्छा तो क्या हम काम नहीं करते थे? घर गंदा रहता था क्या जब तू सोकर उठती या स्कूल कॉलेज से आती थी तो? अरे बेटा, नहा खाकर भी घर का काम पूरा कर सकती है। अच्छा छोड़, एक बात मान मेरी, अब उसके लिए मना मत करना। घर में सत्तू या हॉर्लिक्स होगा ना? निसी बोली, हाँ माँ, दोनों चीज़ है। कामनी जी बोली, अच्छा चल फिर हाथ धोकर 2 गिलास बना। एक बेटे के लिए बनाकर उसके पास ढककर रख दे, वो जब भी उठेगा तो पी लेगा। और दूसरा मेरी बेटी के लिए, यानी अपने लिए। जमाई जी को उनकी माँ जूस और फल दे चुकी होंगी अब तक। बस तू सबका सोचती रहती है और खुद का ध्यान नहीं रखती है। निशी, ठीक है माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी कुछ बनाकर पी लेती हूँ। पर आपने दवाई ली? समय पर कुछ खाया कि नहीं? कामनी जी बोली, अरे नहीं रे, बस सत्तू पी ले फिर कुछ फल खा लियो। खाना तो तेरे कुछ खाने के बाद ही खाऊंगी। कामनी जी और निसी हंस पड़ती हैं। फिर फ़ोन रखते हुए निसी कहती है कि ठीक है माँ, मैं हॉर्लिक्स बनाकर पीकर ही सफाई का काम पूरा करूँगी। क्या सारी माँ ऐसी ही होती है? निसी सोचते हुए अपने हाथों को धो रही थी। रोज़ सुबह सासू माँ भी अपनी दोनों बेटियों को फ़ोन कर पूछती हैं कि नाश्ता किया। फिर मैं जो हमेशा उनकी और सबकी सेवा में लगी रहती हूँ, क्यों नहीं कभी मुझसे पूछती कि बहू तूने नाश्ता किया? कुछ माँ सास बनते ही बदल जाती हैं। एक मेरी माँ है, वह तो भाभी का कितना ध्यान रखती थी, वो बहू को भी बेटी क्यों नहीं बना पाती। एक मेरी माँ है, वो तो भाभी का ध्यान रखती थी, भाभी के और हम सबके उठने से पहले कितना सारा काम कर लिया करती थी। मुझसे ज़्यादा भाभी का ध्यान रखती थी। वह कहती थी कि उसे ज़्यादा दुलार और प्यार की ज़रूरत है।
क्योंकि वो एक माँ और एक परिवार से दूर आई है। उसे अपने परिवार छूटने का वैसे ही दुख है। ऐसे में हमें उसे इस नए परिवार में प्यार और सम्मान देने की अधिक ज़रूरत है। तभी तो हम में इंटरेस्ट रखेगी और खुश व स्वस्थ रहेगी और हमारी भी कदर करेगी। मुझे मेरी माँ जैसी सास क्यों नहीं मिली? मैंने तो हमेशा माँ की तरह माना अपनी सासू माँ को, फिर भी वह इतना भेदभाव क्यों करती हैं? सत्तू का गिलास बेटे के सिराने रख सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए निशी खुद से वादा कर रही है, मैं सास नहीं माँ बनूंगी। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, बेटी नहीं दी, पर मैं अपने आप आने वाली दोनों बहू को बेटी ही बनाकर रखूंगी। अब वो हॉर्लिक्स पीते हुए बाकी बचे हुए कामों को पूरा करते करते मन में सोचती है कि माँ ठीक कहती है, मैं खुद का ध्यान नहीं रखूंगी तो अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखूंगी। तभी निशी की तंद्रा भंग होती है। जोर से आवाज आती है, कहाँ मर गई? जल्दी से किचन साफ कर। छोटे ने पानी गिरा दिया। महारानी जी सुन रही है या नहीं, या लगी है अपनी माँ से फोन पर बतियाने में? सास नीचे सीढ़ी के पास खड़ी हो निशी को आवाज लगा रही थी। झाड़ू को किनारे कर सिर पर पल्लू रख निशी कहती है, 1 मिनट बस आ रही हूँ माँ जी, और मुस्कुराते हुए पोछा उठाकर चल देती है निशी किचन में गिरे पानी को साफ करने। तभी सास कहती है, बाल्टी में पानी भर, फिनाइल डाल दे, किचन बाद में साफ करना, पहले कमरों में पोछा लगाकर हॉल साफ कर ले अच्छे से, एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए फर्श पर। निशी मंद मंद मुस्कुराती है, मम्मी का नुस्खा ठीक है, हॉर्लिक्स पीकर एनर्जी मिल रही है। अपनी दोनों बेटी से मैं इस तरह काम नहीं करवाऊंगी। वह तो ऑफिस जाएंगी तो घर में नौकरानी रख लेंगी। सर पर आंचल रखे पोछा लगाते हुए सपनों में खोई है निशी। मैं तो सास ना बनूंगी, मैं तो उनकी माँ बन जाऊंगी। अपने बेटों से ज़्यादा प्यार उन पर लुटाऊंगी। नौकरानी थोड़े ना, बेटियां घर लाऊंगी। निशी की आंखों में आंसू नहीं, एक खुशी की चमक जगमगा रही है कि तभी उसका 10 साल का छोटा बेटा ठंडा पानी का गिलास उस पर डाल ताली बजाता है, नहला दिया मम्मा को, हा हा। और निशी भी हंसती है, बहुत अच्छा किया जो तूने मुझे भिगो दिया। अब जल्दी से यहाँ साफ कर, फटाफट नहाने चली जाऊंगी। अब निशी नहा धोकर फ्रेश हो जाती है और आने वाली बेटियों के उम्मीद में रोजमर्रा की जिंदगी जी रही है। दोस्तों, निशी की सोच आपको कैसी लगी?